तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बांदा पोर्टल के चैनल पर। जी, और धन्यवाद। सर हमारे दर्शकों को आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए दीजिए। मैं डॉक्टर जयशंकर मिश्र हूँ और पिछले 32 वर्षों से यहाँ पे फाइन आर्ट्स में ललित कला में अध्यापन कर रहा हूँ। तो सर कुछ फाइन आर्ट के बारे में कुछ बताइए सर हमारे दर्शकों को। फाइन आर्ट्स ललित कला जिसे हम सभी परिचित ही हैं, मूल रूप से कौशल को प्रेजेंट करती है। एक ज़माने में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मात्र होती थी, आज इसमें रोजगार भी है, संदेश है, संप्रेषण है। इन चीज़ों को लेकर के समेटते हैं और रोजगार बहुआयामी है, विभिन्न प्रकार का अपना होता है और सरकारी जॉब भी होते हैं और फ्रीलांस मूल रूप से आर्टिस्ट हम बनाते हैं और आर्ट से संदर्भित विभिन्न गतिविधियाँ होती है उसको पढ़ाते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो सर ये फाइन आर्ट करने के बाद जो बीएफए होता है एमफए होता है, ये करने के बाद स्टूडेंट होते हैं वो आगे अपने करियर में कर क्या सकते हैं, स्कोप क्या है करने के बाद। फाइन आर्ट्स में जब डिप्लोमा था उस समय भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थे, अवसर थे। और आज डिग्री है, डिग्री के बाद जैसे बीएफए करके विद्यार्थी हमारे टीचर्स बन जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, या केवीएस या नवोदय में आप टीजीटी बन जाते हैं। फिर पीजी कर लेते हैं, जैसे एमएफए कर लेते हैं, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो उनको आगे और थोड़ा जाना चाहिए, नेट और पीएचडी करना चाहिए, तो उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी के टीचर्स वो बन सकते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा उनके लिए, नेट और पीएचडी भी करना चाहिए फिर। तो सर जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के होते हैं जो देखिए इस कला के बारे में जानते नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते नहीं है इस बारे में कि फाइन आर्ट होता क्या है, इसमें अभी स्कोप भी है। सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो गाँव की कला है, गाँव के जो क्राफ्ट्स हैं, शिल्प हैं, उनको हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, अध्ययन कराते हैं। तो वो ऐसा ना सोचे कि वो ललित कला से अलग है। हाँ, ये शब्द वो नहीं सुनते हैं, इन शब्द से उनका संपर्क नहीं होता, लेकिन वो सब जुड़े हुए हैं। तो अपनी कलाओं को लेकर के यहाँ आ सकते हैं, जो उनके पास है, उसकी विधिवत और तकनीकी दृष्टि से हम उनको उस विषय में और आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाँव के हमने तो रखा ही है, हम तो लोक कला को भी पढ़ाते हैं, लोक शिल्प भी पढ़ाते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट विषय है, इस पाठ्यक्रम का अंग है और ये कौशल को बढ़ाता है, जिससे आज आप समझते हैं विकसित भारत में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और कौशल विकास में बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आप अपना स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकते हैं, चाहे पॉटरी का हो, टेक्सटाइल डिजाइनिंग का हो, फोटोग्राफी का हो। आप इवन बैम्बू क्राफ्ट जो गाँव में बाँस के काम होते हैं, उन सब पर काम यहाँ हम बच्चों को बताते हैं और वो आगे उसको लेके जा सकते हैं। सर अगर कोई भी छात्र है और यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो उसका प्रोसेस में क्या है। एडमिशन जैसे बाकी कोर्स में होते हैं, पाठ्यक्रम में होते हैं, विश्वविद्यालय का विज्ञापन अभी निकलने वाला है। ऑनलाइन ही आवेदन होता है। 10+2 अर्थात 12 किए हुए बच्चे हमारे यहाँ आ सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, बीएफए के लिए। और मार्क्स और कितने होने चाहिए। मार्क्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है, एज की भी कोई बाध्यता नहीं है। वो बच्चे कोई भी आकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। पीजी के लिए बीएफए होना आवश्यक है। जो एमएफए करना आएंगे तो उनको इस विषय में, जिस विषय में चाहते हैं वो, उसमें एमएफए करना आवश्यक है और ऑनलाइन ही फॉर्म भर देना है। परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। सर मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ सर जो ये पीछे पिक्चर है आपकी, सर ये किन्होंने बनाई है, तो बताएंगे इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे अध्ययन के पाठ्यक्रम के एक पेपर होते हैं, पोर्ट्रेट और लाइफ स्टडी। तो हम बच्चों को ये बनाना भी सिखाते हैं और जिसने ये सीख लिया तो पैसा तो कमा ही लेता है, कम से कम एक रास्ता मिल जाता है। ये हमारे पास आउट विद्यार्थी हैं, सुरेश ने बनाया हुआ है और ये ऑयल पेंटिंग है। ऑयल और एक्रेलिक हम लोग कई माध्यम में बनवाते हैं, उनमें से ये पोर्ट्रेट मेकिंग इसको कहते हैं, मुखाकृति चित्रण। पुराने ज़माने में मुगल पीरियड में, मुगल शैली में, राजस्थानी शैली में सभी चित्रण हुआ करते थे, अपने चित्र बनाने की शौक हुआ करते थे। अब तो फोटोग्राफ होते हैं, कैमरा के द्वारा होता है, उसके बावजूद भी ये बनाना एक अलग कला होती है और ये बच्चों को सिखाते हैं हम। ये हमारे एक पाठ्यक्रम का एक अंग है, उसके अंदर हुआ है। ठीक है। तो भाई आपका गुड नेम। अरुण कुमार। अरुण कुमार, आप यहाँ कब एडमिशन लिए थे। मैं 2022 में लिया। 2022 में। आपको यहाँ पर कैसे लग रहा है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब कि आप क्या क्या यहाँ पे सीखे, आप कुछ बताएंगे एक्सप्लेन करके। यहाँ हमने बीएफए कोर्स कर रहे हैं, ये 4 साल कोर्स होता है और प्लस मास्टर होता है 2 साल का। इसमें बीएफए में ड्राइंग कैसे सिखाई जाती है उसके बारे में। बीएफए एक नौकरी का पेशा भी है और इसमें एक रोज़गार भी है, जिससे कि हम एक बेरोजगार ना रहे, इसके लिए हम बीएफए कोर्स करते हैं और ये कंपनियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो जैसे कि थोड़ा स्केच दिखाना, ये वाला मैं दिखाना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को। तो ये आपने बनाया है। जी। जी।
तो आपको ये बनाने मतलब कि जो पेंसिल होती हैं, पेंसिल बहुत सारे प्रकार की होती हैं, कुछ बताएँगे आप उनके बारे में थोड़ा-सा? ये ये एक कैनवास है। जी। ये प्लाई इसमें जो कैनवास इसमें जो है हम पंच की सहायता से स्टेप करते हैं। जी। फिर इसको जो है हम चारकोल एक पेंसिल आती है, उससे हम स्केच करते हैं और ये आर कलर से जो है इसमें काम किया गया है, जो आता कलर आता है। उसी की सहायता से ये पोर्ट्रेट बनाया गया है, व्यक्ति चित्रण जिसे बोलते हैं, बिल्कुल। जो उसी की सहायता से बनाया गया है। इसमें जो है बनाने के लिए जो विधियाँ हैं, इसमें ऑयल तेल और लिसिड ऑयल इसमें जो प्रयोग किया जाता है और ब्रशों का राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश दोनों प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्केच बने हुए हैं और देख सकते हैं कितने पुराने ज़माने के भी हैं और न्यू जनरेशन के और बहुत सारे स्केच बने हुए हैं और तो और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आगे एक स्केच और है। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमारे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी का स्केच बना हुआ है। तो आइए पुष्पेंद्र सिंह। तो आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? हम 2020 में एडमिशन लिए थे, जी। तभी से काम कर रहे हैं। 2020 में तो आपने यहाँ पर 2020 से एडमिशन लिया, आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा अभी तक? हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अधिकतर मूर्ति कला में था, तो मैं मूर्ति कला ज़्यादा सीखता हूँ। पेंटिंग में मेरा रुझाव कम है। पेंटिंग मैं बचपन से ही नहीं सीखा, लेकिन ताकि मेरा बचपन से ही मूर्ति कला के ऊपर कोर्स था, तो आज भी मैं मूर्ति वाला ही कर रहा हूँ। मैं एक MFA सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो मेरा उद्देश्य एक मूर्ति बनाना और आगे उसको ले जाना, लोगों के बीच उसको दिखाना कि BFA में भी एक मूर्ति कला और अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग होता है और उससे क्या लाभ होते हैं। जो जहाँ तक मैंने सीखा वो मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे इस काबिल बनाए। तो आपकी अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है आगे? फ्यूचर इसी में फ्यूचर बनाना चाहते हैं आप, स्केच में या मूर्ति कला में? देखिए, सबका एक सपना होता है कि हम एक अच्छे लेवल में पहुँचे, लोगों के सामने अच्छी हमारी पोजीशन हो। तो हम भी वही चीज़ देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि या तो हम मूर्ति कला के उसमें जाके बन सकें या तो हम कोई सरकारी जॉब कर सकें। लेकिन हमारा उद्देश्य अधिकतर अभी रहेगा कि हम जहाँ तक है कि सरकारी जॉब के ऊपर ज़्यादा वो रहेंगे। जब हमारे ऊपर कोई चांस नहीं रह जाते तब हम ये चीज़ें अपना प्रैक्टिकल में रखते हैं, एक साइड बिजनेस। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं देख रहे हैं आप, तो सर ये कर क्या रहे हैं? ये स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ पोर्ट्रेट एंड लाइफ की क्लास होती है, जिसमें मुखाकृति खासतौर से मुखौटा या मुखड़ा बनाना सिखाते हैं। इसमें ड्राइंग, रेखांकन और एक्रेलिक एंड जो है ऑयल पेंटिंग जैसे विषयों को लिया जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाइए, दिखा करके, जैसे कि ये वाली जैसे ये है क्रिएटिव पेंटिंग है और इस छात्र ने बनाया है, इनका नाम प्रांशु है और इन्होंने किस उद्देश्य से बनाया है बताइए आप प्रांशु जी। ये मैंने म्यूरल सब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया है। म्यूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है कि भित्ति चित्र जो हम खुरदुरी दीवारों और सभी जगह के द्वारा हम सजावटी, अभी जब महाकुंभ में था तो काफ़ी म्यूरल का काम हुआ है सभी दीवारों में। तो अधिकतर यहाँ से भी काफ़ी हमारे सीनियर गए हुए थे और अभी हम सीख रहे हैं, जिसमें एक ये महिला हैं। तो मैंने ये थोड़ा क्रिएटिव टाइप में बनाया हुआ है, तो टोन वाइज टोन मैंने काम किया है, जिसमें लैंडस्केप भी पीछे है और आगे महिला भी है। तो वो मतलब आनंद का अनुभव कर रही है प्रकृति से, ऐसा कुछ इसका सब्जेक्ट है। तो आ जाओ थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं, देखते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये स्केच ये इन्होंने बनाया। आपका गुड नेम? जयंती दिवाकर। जयंती दिवाकर। तो आप यहाँ पर मतलब कि कब का एडमिशन है आपका? 2019 का बैच। 2019। आप जब 2019 से अभी तक आप क्या क्या सीखे हैं? पोर्ट्रेट बनाना, स्टिल लाइफ, जी क्रिएटिव करना और जो लाइव स्टडी करती हूँ वो सारी चीज़ें। जी। तो आप मुझे फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? मैं इसी में आपका फ्यूचर बनाना चाहते हैं कि और कुछ भी आपका ड्रीम है? नहीं, मैं इसी में बनाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हाँ, तो हम आज आपको दिखा रहे हैं अपनी पेंटिंग जो है। हमने ये पेंटिंग जो है प्रैक्टिकल वर्क है, जो सर्जिकल विभाग में जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जो एग्ज़ाम वर्क है, उसमें मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ।
इसमें मैंने जो पेंटिंग बनाई है ये रवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है, जो एक कहानी, कविकार, नाटककार और मूर्तिकार, जो कई कहानीकारों माने जाते हैं, उनको जो है कई उनसे माना जाता है। और ये जो उनकी पेंटिंग है, ये 70 साल बाद जो है इस पेंटिंग को जो है उन्होंने अपनी रुचि जो है बढ़ाई थी। उनको कहा जाता है कि ये जो है 70 वर्ष के बाद जो है वह पेंटिंग में जो है 2500 लगभग चित्र जो है बनाए थे 70 वर्ष के बाद। वही पेंटिंग हमने जो है बनाई थी। ये जो पेंटिंग है ये हाथ की सहायता से बनाई गई, उंगलियों की सहायता से इस पेंटिंग को बनाई गई थी। तो हम ही ने उस पेंटिंग को जो है यहाँ उसी पेंटिंग को जो देखकर हमने बनाया है। और ये पेंटिंग जो है म्यूरल वर्क है, जो हमने म्यूरल वर्क जो है उसके प्रत्यक्षा जो है बनाई है पेंटिंग। और म्यूरल वर्क जो है हम अजंता गुफा में देखते हैं जो वहाँ दिखाया जाता। और उस प्रकार जो एलोरा गुफा में, अजंता गुफा में जो गौतम बुद्ध के जो चित्र हैं उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसी प्रकार हमने जो पेंटिंग बनाई है, ये पेंटिंग है 3x2 की पेंटिंग है, जो ये जो पेंटिंग बनाई गई थी। तो मैंने ये पेंटिंग के बारे में अपनी जानकारी दी है। ये एक्रेलिक माध्यम से बनाई गई पेंटिंग है, जो इस प्रकार हमने बनाया है। तो यह जो है माँ की पेंटिंग है, जो एक माँ है जो ग्रामीण में कैसी दुखी है उस समय उसका दिखाया गया, ग्रामीण की पेंटिंग बनाई गई है कैसे क्या है। तो यही पेंटिंग हमने